हिंडौन सिटी से बड़ी खबर है। कुएं में युवती के शव मिलने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। सांसद किरोड़ीलाल मीणा का लगातार दूसरे दिन भी धरना जारी है। हिंडौन के जिला अस्पताल परिसर में सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। किरोड़ी की मांग पर फिर से मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। देर रात कलेक्टर और एसपी भी हिंडौन पहुंचे। दुष्कर्म के बाद एसिड डाला गया है, फिर गोली मारकर युवती की हत्या की गई है और कुएं में शव को फेंक कर आरोपी फरार हो गए हैं। परिवार को आर्थिक सहायता, नौकरी की भी मांग की जा रही है और इसके साथ साथ दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की भी मांग है। हिंडौन जिला अस्पताल की मोर्चरी में युवती का शव रखवाया गया है। तो दरअसल नादौती थाना क्षेत्र के भीलापाड़ा रोड पर एक कुएं में युवती का शव मिला था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवती के शव को हिंडौन के जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया है और इसके बाद सूचना के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी हिंडौन के जिला अस्पताल पहुंचे और युवती के साथ पहले गैंगरेप और फिर एसिड डालकर हत्या करने और इसके बाद कुएं में फेंकने की आशंका जताई। सांसद के अस्पताल पहुंचने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि दलित युवती को रात के तकरीबन 3 बजे बदमाश किडनैप कर ले गए। उन्होंने आशंका जताई है कि युवती के साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद उस पर एसिड डाला गया है, जिससे उसकी मौत हो गई और इसके बाद युवती के शव को कुएं में फेंका गया। उन्होंने मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। अब शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया है। क्या अभी लोग वहां पर शांत हुए हैं या प्रदर्शन जारी है और क्या तस्वीरें इस वक्त वहां से? ये बताना चाहूंगा, अभी धरना स्थल पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मौके पर पहुंचे, साथ ही उनके साथ भाजपाई और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो धरना दे रहे हैं। उनकी ये जो मांग थी एक पोस्टमार्टम कराने की, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से दोबारा करा दिया गया है, लेकिन अब उनकी जो मांग है वो प्रमुख यह है कि पीड़ित परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही उनका आरोप है कि जो पुलिसकर्मियों ने लापरवाही की थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई जाए और उनके साथ ही जो आरोपी हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी हो। जब तक ये कार्रवाई और जो मांग पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहने की उन्होंने चेतावनी दी है। बिल्कुल धर्मेंद्र, चेतावनी दी गई है, कई सारी मांगे उनकी ओर से रखी गई हैं। चूंकि सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी वहां पर मौजूद है, धर्मेंद्र वो क्या बोल रहे हैं इस पूरे मामले पर? जी देखिए, उनका कहना है कि जिस तरह से लड़की जो युवती है उसकी हत्या की गई है वो निर्मम हत्या है। साथ ही उनका जो आरोप है कि जिस तरह से हत्या के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें भी जो दोषी पुलिसकर्मी है जिन्होंने लापरवाही बरती और जो पीड़ित परिवार उनसे शिकायत करने गया उसके बाद ही उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर उन्होंने जो पुलिस प्रशासन है उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी वो लगातार अपनी जो मांग है उसे बुलंद करते रहेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और लगातार ये मामला अब राजनीतिक रूप लेते हुए नजर आ रहा है। चूंकि लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी, ऐसे में देखना है कि बीजेपी इसे कितना बड़ा मुद्दा बना पाती है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सांसद किरोड़ीलाल मीणा लगातार दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई के साथ साथ आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। टोंक के उनियारा से ये बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस से नाराज युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई न किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पलाई के पास चतरपुरा गांव का ये पूरा मामला है। उनियारा पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है। लगातार युवक से समझाइश का दौर भी जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी से नाराज होकर ये युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही, ये आरोप लगाए गए हैं युवक द्वारा और इसी वजह से शख्स विरोध जता रहा है। दौलत पारिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ बयान सामने आए पुलिस की ओर से कि मारपीट के मामले में आखिर क्यों नहीं की गई कार्रवाई और वहां पर ताजा हालात क्या है इस वक्त?
तो ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन तस्वीरें आप सबसे पहले देख सकते हैं। रेड सर्किल के अंदर वो शख्स जो पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, शख्स का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई। इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। बावजूद इसके आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब बात चुनावी साल के आखिरी सत्र की करेंगे। आज से मौजूदा सरकार की आखिरी विधानसभा सत्र है। सदन में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार करके रखा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में कई मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। विधानसभा सत्र में हर रोज अलग अलग मुद्दे उठाए जाएंगे। कानून व्यवस्था से लेकर पेपर लीक जैसे कई मुद्दे होंगे जिनकी गूंज सुनाई दे सकती है। कर्ज माफी, बिजली दरों को लेकर सरकार को विपक्ष घेरेगा। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। चुनावी साल का ये आखिरी सत्र है और ऐसे में हंगामेदार रहने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। तो चुनावी साल और आखिरी सत्र, ऐसे में तैयारियां दोनों ही पार्टियों की ओर से कर ली गई हैं। कल इसे लेकर बीजेपी ने खास बैठक की और वो तमाम रणनीति तैयार की गई जिसे लेकर आज सरकार को कुकर्म की संज्ञा दी है। कर्म की बजाय कुकर्म की संज्ञा राजेंद्र राठौड़ ने दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमने पहले भी कहा है, घेरने के लिए उनके पास में कोई सामान नहीं है। कल भी देखा कितनी संख्या उनके पास में हुई है। उनके सदस्य नहीं आते। उनको सदस्य को चिंता सता रही है कि वो वापस जीत के आएंगे नहीं आएंगे। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। कल भी हमने देख लिया उनको। कोई भारतीय जनता पार्टी के पास में घेरने का, करने का, किसी प्रकार का खाली बातें करने का, पेपर में समाचार पत्रों में छपने का, आगे और हल्ला कर दो, वो कर दो, उसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। सरकार की पूरी तैयारी है। मंत्री पूरे तैयार हैं, सारे विधायक तैयार हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं। जिस प्रकार सदन सत्र चला है अब तक, उससे भी बढ़िया सत्र चलेगा। बिल आ रहे हैं और भी चर्चा कर रहे हैं और सरकार को जो भी जनता को ज्यादा से ज्यादा जिन चीजों से फायदा मिल सकता है वो बिल सरकार लेके आएगी। 17 और 18 को किन किन बिलों पर क्या रहेगा? वो 17 और 18 को जो बिल आएंगे वो अभी बीएससी की मीटिंग हुई है कल। मैं उसको सदन में रखने से पहले यहाँ पर उसका चर्चा नहीं कर सकता। और 18 को फिर बीएससी करेंगे। तो शेष रहे जो गवर्नमेंट के बिल आ रहे हैं उनके ऊपर फिर 19, 20, 21 जब भी है उसमें चर्चा करके और आगे सदन को चलाएंगे नियमित रूप से। तो आप यानी कई मुद्दों पर कहते हैं कि आपको पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। मंत्री पूरी तरह तैयार है, सारे सदस्य तैयार है, सरकार पूरी तरह तैयार है। चिंता विपक्ष की है, वो सोचे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उनके पास में कुछ नहीं है, खाली उनको चुनाव में जाना है, इसलिए हावलट करना है। लेकिन जनता समझ चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने जो रात कैंप के अंदर जो जबरदस्त जो दौरा किया राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने, उससे कांग्रेस का ग्राफ खड़ा हो गया है और सरकार 100% कांग्रेस की आएगी। व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी सरकार पे। पुलिस कस्टडी में जो है वो गोलीबारी हो रही है, मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे से जुड़ी है बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विधानसभा में उद्बोधन होगा। राष्ट्रपति सुबह के 10:50 पर विधानसभा पहुंचेंगी। विधानसभा में 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका होगा